सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। 139 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ना है। आदरणीय राम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया ये 139 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए सर, प्लीज। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ हाँ, पढ़िए अब सर। एक त्रिसप्तसप्ताहं कर्षमर्घ पलम पलम एक त्रिसप्तसप्ताहं कर्षमर्घफलं फलम् हीन मध्योत्तमो योगाशिलाजस्य किर्मान्तमता मध्योत्तमयोगः शिलाजस्य मता। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। 139। एक सप्ताह 3 सप्ताह। एक सप्ताह 3 सप्ताह और सप्ताह 7 सप्ताह। कालयुग तथा कर्ष आधा पल और एक पल मात्रा योग है। इन दोनों को क्रमशः हीन, मध्यम और उत्तम रूप में बरते। हाँ, मतलब ये जो शिलाजीत है ना, ये 1 हफ्ते, 3 हफ्ते या 7 हफ्ते तक काल और योग इस हिसाब से देखना है। और कर्ष आधा पल या 1 पल ये लेना है। इन दोनों को क्रमशः हीन मात्रा, मध्यम मात्रा और उत्तम मात्रा में प्रयोग करना है। 1 पल मात्रा अगर ले रहे हैं 50 ग्राम तक, 45 ग्राम तक, तो उत्तम मात्रा है। आधा पल ले रहे हैं 22 ग्राम तक, 22.5 ग्राम, तो मध्यम मात्रा। 1 कश ले रहे हैं 1 रत्ती तक, तो वो है हीन मात्रा। इस हिसाब से इसकी मात्रा लेनी है। 1 हफ्ते, 3 हफ्ते या 7 हफ्ते की टीका पढ़िए। एक सप्ताह, एक सप्ताह त्रिसप्ताह सप्त सप्ताहित सप्ताहमिति काल योग कर्ष मर्ग पलम फलमिति मात्रा योग इति द्वैशप्यत्र यथाक्रम। हाँ, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह या 7 सप्ताह तक काल योग के हिसाब से 1 कर्ष आधा पल या 1 पल ये मात्रा योग है। ये दोनों जो है यथाक्रम से इन्होंने रेस्पेक्टिवली वैसे बताए हैं। ये पढ़िए हीन मध्योत्तम। पढ़िए सर। हीन मध्योत्तम तम तममत एकस्य त्रयस्य सप्त च तेषा सप्ताह मिति समास मुनि नाययुक्तम चरक चरक अध्याय 1 पल 3/54 प्रयोग सप्त सप्ताह हिरास्य एकस्य कारत निर्दिष्ट स्त्री विवस्त्रस्य बरो मध्यो अवरतस्य फलम मर्ग पल कर्ष मात्रा तस्य त्रिधा मता इति। हाँ, इसका मतलब है हीन मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा। 1, 3 या 7 सप्ताह तक लेना है। मुनि पर उपयुक्तम, मुनि मतलब चरक मुनि ने भी कहा है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 में
पाद तीसरा और 54 में बोला है कि शिलाजित का प्रयोग है 7 सप्ताह तक करना है, 3 या 1 ऐसे ऐसे करना है, 3 मतलब 3 टाइमिंग दिया है, 7 सप्ताह या 1 सप्ताह या 3 सप्ताह। निर्दिष्ट स्त्रीवृतस्य बरो मध्य अवर तथा, मतलब प्रवर मध्य और अवर 3 ऐसे टाइम बताए हैं। पलम अर्धम पलम कर्ष मात्रा, मतलब 1 पल, आधा पल या 1 कर्ष, ऐसे 3 टाइप के डोजेस बताए हैं। चलिए 141 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय महाजन सर आप पढ़ सकते हैं 141। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। हाँ जी, पढ़ता हूँ। संस्कृतम संस्कृते देहे प्रयुक्त गिरिजा वयम संस्कृतं संस्कृते देहे देहे प्रयुक्तं गिरिजाहयम् गिरिजाहयम् युक्त व्यस्ते समस्तैर्व ताम्र्यो रूप्य हेम भी युक्तव्यस्ते युक्तवयस्ते समस्तैर्वा समस्तयोर् ताम्रयोरुप्यहेमहि ताम्रायोरुप्यमहेमहि क्षीरेण लोडितं कुर्यात् शीघ्रं रसायनं फलम् वीर्येणालोडितं लोडितं कुर्यात् शीघ्रं कुर्यात् शीघ्रं रसायनं फलम्। रासायनं फलम् कुल्थान् काकमाचीं च कपोतां च सदा त्यजेत् कुलत्थानं कुलत्थानकाकमाची च कपोताश्च सदा सदा त्यजेत्। त्यजेत्। हाँ, इसका मतलब हिंदी वाला हम अभी पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़ दीजिए। वायु हाँ आदि जी, नाशक। वायु आदि नाशक द्रव्यों से भावित शिलाजितु को स्नेहन शोधन से संस्कृत शरीर में ताम्र, लोह, चांदी तथा स्वर्ण से मिश्रित या अलग शिलाजीत को दूध में घोलकर लेने से जल्दी ही रसायन का फल होता है। शिलाजीत के सेवन में कुल्थी, मकोए और कबूतरों को सदा छोड़ देवें। वक्तव्य: शिलाजितु प्रयोगेषु विदाहिनी गुरुनी च वज्रगे सर्वकालेषु कुल्थश्च सदा त्यजेत। खरनाद ने काकमाची और कपोत का निषेध नहीं किया है। कईयों ने की मान्यता है कि 1 साल तक त्याग करें। कई जितने साल सेवन किया जाए उससे दुगने काल तक छोड़ने को कहते हैं। कुल्थी को जीवन भर ना खाएं। हाँ, ये अब शिलाजीत का सेवन कर रहे हैं तो वातवर्धक चीजें हैं, जैसे सूखे धान्य है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, जो भी वात बढ़ाते हैं। तो वात नाशक द्रव्यों से वायु का सेवन तो नहीं करना है, वात प्रकोपक आहार विहार, लेकिन वायु शामक द्रव्यों से भावित शिलाजिती को स्नेहन और शोधन करने के बाद शरीर में ताम्र, लोहा और चांदी और स्वर्ण मिश्रित, मतलब उनके भस्म से मिश्रित या अलग शिलाजित को दूध में घोलकर लेने से जल्दी ही रसायन का फल प्राप्त होता है। शिलाजित का सेवन करने में कुल्थी नहीं खाना है, मकोई नहीं लेना है, और कबूतर का अगर मांस खा रहे हैं वो छोड़ देना है। शिलाजित का प्रयोग करने से विदाही और गुरु पदार्थ उस टाइम में नहीं लेना है। वर्जित सर्वकालेषु, हमेशा वर्ज्य कर देना है। कुल्थी को तो सदा त्याग देना है। खरनाथ नाम के आचार्य थे, उन्होंने काकमाची और कपोत का निषेध नहीं किया है, लेकिन बाकी का मान्यता है कि 1 साल तक नहीं खाना है, और जितने साल सेवन किया जाए उससे दुगने साल तक छोड़ने को कहा है। कुल्थी को तो जीवन भर नहीं खाना है, क्योंकि वो शिलाजित का एंटीडोट है, उसको बिल्कुल भी नहीं खाना है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए संस्कृत। हाँ जी, हाँ जी। संस्कृत पवनादि हरिद्र द्रव्य भावित संस्कृते देहे स्नेहे न शोधने कृत संस्कारे शरीरे शिलाजितु प्रयुक्त ताम्रादि भी सुमुदित तैव्र्य तैव्र्यस्य तैरवा युक्त दुग्धेन लोहित क्षिप्रमेव रसायन फल विद्यात्। कुल्थादीनि कृत तत्प्रयोग सदैव जहात। खरणादे काकमाची कपोतो न वर्जितो तद्वचनम ही
शुष्क अमिष विरूढ़ शिष्ट शुक्त विदाही गुरु च अन्यत् पान नाशनम कुलथा विशेषतया वर्जेत च इत्यादि मुनिना अपि नैतो वर्जितो तथा च तद्ग्रंथ चरक चिकित्सा अध्याय 1 पाठ 3/62 शिलाजीत प्रयोगेषु विदाहिनी गुरुनी च वर्जेत सर्वकालेषु कुलथा च सदा त्यजेत इति विदाह्यादि कर्म रसायन काल। हाँ, फर्स्ट लाइन है आप जो पढ़ रहे थे। हाँ जी, सदा त्यजेत विदाह्यादि वर्ज्य रसायन कालाद दिविगुण काल विधेयम कुलथादेश्च यदा यावत् जीव मिति एके अन्य तु वदन्ति सदा शब्देन संवत्सर उच्यते यतो यते षड ऋत्व एतावानेनेव कालो न षड ऋतु व्यतिरिक्तोऽन्य कालो अति स्थिति तेषाम् अयम् अभिप्राय ननु विदाहि गुरुवादिभ्यः किमिति कुलथा नामादिक परिहार इष्यते भ्रूम पाषाण भेदे कुलथादीनाम अधिकतर स्वभावत्वात् तथा ही संतप्त कुलथ जले लुप्ताना पाषाण हित अंतरित्रिभिः सुखेनैव विदारन् दृष्टम् शिलाजितु च गिरिजमिति युक्तम् अतः शिलाजितु प्रयोगात् तन्नमेव शरीर संपद्यते तेन तस्य कुलथा विधानिनी इति परिहार्षे तेषाम कृत। हाँ, ये बोल रहे हैं कि संस्कृत मतलब पवन आदि जो मतलब वातग्न जो द्रव्य हैं उससे भावित किया शिलाजीत को। संस्कृते देहे मतलब स्नेहने शोधन कृत संस्कारे शरीरे, इसमें शरीर में स्नेहन हो गया है और शोधन हो गया है। वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण कृत संस्कारे शरीरे, जो संस्कारित शरीर है। शिलाजितु प्रयुक्त ताम्रादिभि समुदितेर तैर्वा युक्त, ताम्र आदि के साथ शिलाजीत का प्रयोग करें। ताम्र, लौह भस्म, स्वर्ण भस्म, इन सब के साथ चांदी का भस्म, इनके साथ प्रयोग करें। दुग्धे ना लोडित शिविर में रसायन फलम विद्यात, दुग्ध के साथ लें तो तुरंत ही रसायन की फल की प्राप्ति होती है। कुलत्थादिनी कृत प्रयोग सदैव जहियात, कुलत आदि का प्रयोग नहीं लेना है। हरण आदे काकमाची कपोतो न वर्जितो, खरनाथ नाम के जो ऋषि हैं वो उन्होंने काकमाची और कबूतर को न वर्जितो, उन्होंने वर्ज्य नहीं बोला है। तद वचनम शुष्कामिष विरूढ़ पिष्ट शुक्त विदाही गुरु चान्यत पानाशनम कुलत्थान विशेषतो वर्जित चात्र इत्यादि मुनिना अपि नैतो वर्जितो तथा तद ग्रंथ। मतलब शुष्क मांस, विरूढ़ अन्न मतलब जो अंकुरित चीजें हैं वो उसको विरूढ़ बोलते हैं। विरूढ़, विरुद्ध नहीं है, विरूढ़, जो अंकुरित चीजें नहीं खाना है। पिष्ट में मिठाई वगैरह नहीं खाना है, मैदा वगैरह जो आज के पिज्जा बर्गर वगैरह नहीं खाना है। शुक्त मतलब कांजी वगैरह नहीं लेना है, विदाही नहीं लेना है, गुरु नहीं लेना है। और पान और अशन ऐसा करना है कि पीने में और खाने में कुल्थी का विशेष रूप से वर्ज करना है। कुल्थी का सूप भी नहीं पीना है, उस जमाने में लोग ज्यादा खाते होंगे इसलिए एकदम बंद कर दिया है। वर्जित चात्र इत्यादि मुनि ने आप ही न तो वर्जित हो, मुनि जो है चरक संहिता में भी न इतो वर्जित, उन्होंने नहीं वर्जित किया है। उनके ग्रंथ में क्या बोला है, चरक संहिता अध्याय 1 में पाद 3/62 में क्या बोला है, न एतो वर्जितो मुनिना अपि न तो वर्जितो तथा च ग्रंथ, मतलब उन्होंने भी वर्जित किया है। मुनिना अपि न इतो वर्जितो,
तदाचक्र, उन्होंने भी कुछ कुछ चीजें वर्ज की हैं। ग्रंथ में क्या बोला है, शिलाजितु प्रयोगेषु विदाहिनी गुरु नीचा। शिलाजित का प्रयोग करने में करते समय विदाही और गुरु पदार्थ का त्याग करना है। वर्जित सर्वकालेषु कुलत्थाश सदा त्यजेत इति, हमेशा हर काल में कुल्थी का सदा त्याग करना है। विदाह दिन वर्जन रसायन कारण द्विगुण काल विधेयम, विदाही आदि चीजों को हमेशा वर्ज करना है। रसायन काल में दो गुण, जितना दिन रसायन का सेवन किया उससे दुगुना, अगर 1 महीना खाए तो 2 गुना 2 महीना नहीं खाना है। कुलत्थाश्च यावजित मित्यगे, कुल्थी को तो हमेशा जब तक जिएंगे तब तक नहीं खाना है। अन्य तो वदंती सदा शब्देन संवत्सर उच्यते, अन्य लोग बोल रहे हैं कि एक सदा मतलब 1 साल तक नहीं खाना है। यह तो यह एते षड ऋतु, कुछ लोग 6 ऋतुओं को मानते हैं। एतावाने कालो न षड ऋतु व्यतिरिक्त अन्य कालो अस्तित्व तेषाम अयम अभिप्राय, मतलब कुछ लोग बोलते हैं काल जो है वो षड ऋतु के व्यतिरिक्त जो काल होता है उसका अभिप्राय होता है। ननु विदाहिति गुरुपति कमिति कुलत्थादि नाम अधिक परिहारिष्यते, प्रश्न पूछ रहे हैं कि विदाही और गुरु आदि जो हैं उसमें कुल्थी का अधिक नाम अधिक क्यों परिहार बोला है, क्यों कुल्थी क्यों नहीं खाना है। ब्रूमा उसका अर्थ बता रहे हैं कि पषाण भेदे कुलत्था नाम अधिकतर स्वभाव तत्वात्, मतलब कुल्थी जो रहती है हर तरह के पत्थर जो रहता है पाषाण को, उसको वो निकाल देती है। तो जो शिलाजित भी है वो भी तो ये भी है पाषाण ही है। सदा ही सततम कुलत्थ जल्ले प्लुतानम पाषाणम पाषाणम सुखेन विदारणम इष्टम, कुल्थी जो है वो एंटीडोट है। तो शिलाजित भी पहाड़ से निकलता है, तो हर तरह के पत्थरों को निकाल देती है। जैसे हम किडनी स्टोन हो जाता है तो कुल्थी का हम फांट पीते हैं, क्वाथ पीते हैं। तो अगर शिलाजितु का सेवन करते रहे, हम कुल्थी ले रहे हैं तो शिलाजितु निकाल देगी। शिलाजतु च गिरिजम मित्युक्तम, उसको गिरिज भी बोलते हैं शिलाजतु को। अतः शिलाजतु प्रयोग तन्मयमेव शरीरम संपद्यते, इसलिए शिलाजतु के प्रयोग से जब शरीर मजबूत हो रहा है तो कुल्थी जो है तेन तस्या कुलथ्या बाधा विधायन इति परिहार तेषाम अधिकम कृतम, इसलिए कुल्थी का सेवन बंद कर दिया है कि शिलाजतु का प्रभाव को वो नष्ट ना कर दे। चलिए 142 नंबर का जो श्लोक है ये कौन पढ़ना चाहेगा। आदरणीय प्रदीप सर आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। न सो अस्ति रोगो भुवि साध्य रूपो जत्व समझ यम न जयेत प्रसह्य। पढ़िए। नासोऽस्ति नाशोऽस्ति रोगो भुवि साध्यरूपो साधो रूपो राघवम् यस्यैमजं अश्वमजो नाम यज्ञेत जयेत प्रसह्य। प्रशंसः। तत्काल योगे विधिर्वित प्रयुक्तम स्वस्थस्य चौर्जा विपुला दधाति। तत्काल योगे दिवत् प्रयुक्तं स्वस्थस्य च ऊर्जा विपुलां ददाति। हाँ इसका हम हिंदी पढ़ते हैं। शिलाजित की श्रेष्ठता ये पढ़िए। मृतलोक में, मृत लोक में साध्य रोग ऐसा कोई नहीं जिसको शिलाजीत बलपूर्वक शांत नहीं कर देता। शिलाजीत काल योग से हाँ मृत्युलोक में ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जिसको शिलाजित बलपूर्वक शांत नहीं कर देता। शिलाजित का प्रयोग काल योग से, हाँ ये पढ़िए, और विधि पूर्वक, और विधि पूर्वक प्रयुक्त होने से निरोगी पुरुष के अतिशय पौरुष को बढ़ाता है। हाँ तो ये काल योग और काल से और योग से मतलब युक्ति पूर्वक विधि पूर्वक प्रयोग करने से निरोगी पुरुष के अतिशय पौरुष को बढ़ाता है ये शिलाजितु। ये पढ़िए। अत्र भूलोक ग्रहण, अत्र भूलोक ग्रहण सकल भूलोक परिग्रहार्थम अन्यथा कश्चिदेव देशो गृह्येत न तशेषो भूलोक रूप ग्रहणे साध्य सविकल्पो अपि गृह्येत तेन कृच्छ साध्यो अपि गृह्येत। रूप आगे ये शायद, हाँ तो पहले भूलोक का ग्रहण कर दिया तो सकल भूलोक में लिया है। अन्यथा कश्चित देवो देश गृह्येत न त्वेषो भूलोक, नहीं तो लोग क्या करते हैं एक देश को लेते हैं और पूरा
भूलोक को नहीं लेते हैं। रूप ग्रहण में साध्य विकल्प भी रहते, 3 कृच्य साध्य भी रहते। रूप ग्रहण में साध्य का ही लिया है, कृच्य साध्य व्याधियों को भी हम ले सकते हैं। साध्य के साथ में हम कृच्य साध्य को विकल्प से ले सकते हैं। आगे बता रहे हैं रूप। हाँ, रूप पदम अंतरेण, ये पढ़िए। रूप पदमंतरेण तु सुख साध्य एव केवलो ग्रह्येत प्रसह्यतेन तनेन शीघ्रतर निश्चित जय रोग जय करोतीति गम्यति तदय भाव कुष्ठाग्नि मूत्रकृच्छ हराणि वा यथोषधानि तेषा शम्यति तत् क्षिप्रतर निश्चित च रोग जय करोति द्विजमिति न स रोगो साध्य रूपो विद्यते यह शिलाजितु प्रस्य न जयेत गिरिज काल योगेन च विधिना प्रयुक्त निरुजस्य पुरुषस्य महति मूर्जा च करोति उपजाति अतएव संग्रहे जगाद ज्वरी ज्वघ्न अम्बुर्द परपटादि क्वाथेन रक्ति मधुयष्टिकाया शोषी रसे क्रव्य भू गामीपोथे मार्यु मासे पैसा च कार्षये मध्व अम्बुना मेदसी स प्रवर्धे क्षीरेण पर्याकुल बुद्धि सत्व पांडो शशोफे जठरे सकृच्छे पिबे छिलाज महिषी जलेन अश्म वीर ताराद्येन कुष्ठ खदिरवारिणा विष विषग्न देह अंतयो तद्याथमयम् शैलजत्री कटु शौद धातून निषेवते शिरोदनाशी यो जीर्णे यक्ष्माणा न स बाध्यते सुभाविता सार्जलेस्तुला पीत्वा शिलोद्भवात् साराम्बुनैव भुजान शालीन जांगल्ये रसे अपोह्य मधुमेहाख्य मंतक रोग संक्रम वपुवर्ण बल पपेत शत जीवत्य नामय अमर मंदिर मंदर संभवात फलशत गिरिजादुपयोज्य यदि जरा मैदु खवर्जिता सुचिर मिच्छसि जीवित संतिम 10 गुणम पयुंक्ते यह शत शैल जाता लघु हित मित भोजी वर्जनी यान सतत समन उष्टान वर्जितान वैद्य वृंदे भी दमती स गदो गानक्षते चायुषो अंतम इति शिव गुटिका चात्रे वोक्ता यथा शिलायात षोडश फल त्रिश्रेयक भावयेत वराया दशमूलस्य गुरुच्या कर्कटस्य च बलाया मधुयाष्टस्य रसे गव्ये च वारिणी क्षीरे सकृत क्रमेणेव सप्तकृत वस्तुता पुनः काकोली युग्म घन पुष्कर वहिर्या मेधा युग दिश विकाग गज पिपली नाम पाठा द्विजी वक्नि कुंभ विदारी युग्म वीरा वरी मधु फला सुमति द्वानाम पालिका नाम भद्रोणे सिद्धाना आदशेषिते क्वाथे भवितमित गिरिज दीपले चूर्ण कृते युज्यात कर्कट श्रृंगी धात्री वयोशे सला 39 पत्र कुड़वेन चूर्ण पलेन विदारिया। ये बहुत बड़ा है। हाँ, जी अभी पढ़िए, नहीं तो हम कल पढ़ेंगे इसको।
उसको बहुत टाइम लगेगा। कल पूरा टीका पढ़ेंगे इसका। तो अभी ठीक। आदरणीय हरिहर सर, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए सर, क्योंकि ये पढ़ने पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। जी पढ़िए सर। सर। हाँ आती है बोलिए। आवाज सर? हाँ हाँ बोलिए, भगवान का प्रेयर कर दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै गुरुभ्यो नमः। पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोको वैदेहीशम पुण्य श्लोको जनार्दनम अश्वस्थामा बलिव्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुराम सप्ते चिरणजीवय अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी पंचक नाम स्मृति नित्यम महापातक नाशनम। सर्व वैद्यजनों को नमस्कार। जी, अब हम शाम को मिलेंगे 7 बजे और रात को 10 बजे, सॉरी 9 बजे, 9 से 10 के सेशन में। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम।